हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कश्मीर सिंह। दोस्तों, अभी हम हीर और रांझा की कहानी के बारे में आपको सुनाएंगे। आप भी सुनते रहो, हम भी सुनते हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत मज़ा आएगा सुनने का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और दोस्तों, अभी देखते जाओ आगे आगे क्या मतलब कैसे हीर और रांझा की स्टोरी बनी, तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, ये हीर और रांझा की इतनी स्टोरी क्यों फेमस हुई, हम भी जानना चाहते हैं। और आप भी जानो कैसे फेमस हुई, क्यों हुई। इसका जानना आपके लिए ये इसलिए ज़रूरी है। लैला मजनू, शीरी फरहाद, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट और हीर रांझा वर्जिनल लव की ये वो मुक़द्दस दास्तानें हैं जिनसे हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इन कहानियों पर अनगिनत मूवीज़, ड्रामाज और नावल लिखे जा चुके हैं, बन चुके हैं। और शायद यही वजह है कि हम में से ज़्यादातर लोग इन कहानियों को फिक्शनल यानी कि काल्पनिक समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इनमें से ज़्यादातर कहानियाँ असली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वर्जिनल लव की एक मशहूर दास्तान का इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि दामोदर दास गुलाटी ने लगभग सन 1600 के आसपास सबसे पहले किस्सा हीर रांझा दा नाम से एक पंजाबी भाषा में लंबी पोयम यानी कि मसनवी लिखी थी। इसे आप इंग्लिश में एपिक भी कह सकते हैं। विश्वास किया जाता है कि दामोदर दास गुलाटी ने हीर रांझा को देखा था। वैसे भी दामोदर दास गुलाटी उसी गांव के थे जिस गांव में हीर रहती थी। हालांकि दामोदर दास गुलाटी का ये दावा गलत साबित होता है जब हम हीर रांझा के मज़ार पर उनके मरने की तारीख देखते हैं। दामोदर दास गुलाटी की पैदाइश की तारीख 1600 के आसपास है, जबकि हीर रांझा के इंतकाल की तारीख सन 1471 के आसपास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दामोदर दास गुलाटी ने कम से कम ये कहानी अपनी आंखों से नहीं देखी थी। बाद में सन 1700 और 1800 के बीच वारिस शाह ने इस एपिक को मॉडिफाइड किया था और तब से हीर रांझा की यह दास्तान लोगों में इतनी पॉपुलर हुई कि आज सदियां गुजर जाने के बावजूद भी आज भी उतनी ही पॉपुलर है। ज़िला झांग, जो आज पाकिस्तान के पंजाब में है, तब एक गांव हुआ करता था। इस गांव यानी झांग में सरदार छूचक के घर एक बेटी का जन्म हुआ था। इस बेटी का नाम रखा गया था माही हीर। दूसरी तरफ पड़ोस के एक गांव में मुस्लिम जाट कबीले में एक लड़का था जिसका नाम था मुराद बख्श। इस जाट कबीले को उस वक्त रांझा कहा जाता था। हमारे यूपी में आज इस रांझा कबीले को कुछ लोग रांघड़ भी कहते हैं। इस लड़के का पूरा नाम मुराद बख्श रांझा था, लेकिन इत्तफाक से ये लड़का बस रांझा के नाम से ही मशहूर हो गया। मुराद बख्श उर्फ रांझा बांसुरी बड़ी खूब बजाया करता था। वक्त पर लगाकर उड़ता चला गया और दो अलग अलग गांव में पले बढ़े एक दूसरे से अनजान बच्चे जवानी के दौर में दाखिल हो गए। रांझा के बाप के इंतकाल के बाद उसके भाइयों ने उसे विरासत से बेदखल कर दिया। रांझा बेचारा दर दर की ठोकरें खाता हुआ झांग पहुंच गया। कोइंसिडेंस कहिए या डेस्टिनी, सरदार छूचक ने रांझा को अपने यहाँ मवेशी चराने के काम पर रख लिया और फिर एक दिन हीर से रांझा की आंखें मिल गई। दोनों को ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, जैसे उनका जन्म जन्म का रिश्ता हो। और फिर मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। और फिर कब ये मुलाकातें इश्क में बदल गईं, किसी को पता ना चला। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। उनका पाकीज़ा इश्क भी मान, मर्यादा, ख़ानदान और इज़्ज़त की भेंट चढ़ गया। रांझा को गांव से निकाल कर दूर फेंक दिया गया और हीर की शादी की तैयारी होने लगी। उधर रांझा
कुछ संतों के पास रहने लगा था, लेकिन हीर से मिलने की जुस्तजू में लगातार लगा रहा। किसी तरह हीर उसके पास आ गई। यहाँ से वारिस शाह और दामोदर दास गुलाटी की कहानी में कुछ फ़र्क आ जाता है, इसलिए हम पुराने वाले वर्जन यानी दामोदर दास गुलाटी की लिखी हुई कहानी पर ही अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। दामोदर दास लिखते हैं कि हीर को उसके परिवार वाले रांझा से शादी का वादा करके अपने घर वापस ले आए। हीर का सारा परिवार शादी से खुश था, अलावा कैदू के, जो हीर का एक चाचा था। शादी की तारीख आ चुकी थी और रांझा बारात लेकर हीर के दरवाजे पर आ चुका था, लेकिन कैदू से ये सब बर्दाश्त न हुआ। वही खोखली मान मर्यादा का दम, उसने किसी मिठाई में जहर नीचे गिरा देगा, हीर शायद खुद कैदू ने भी ना सोचा था, और हीर मर गई। जब रांझा को पता चला तो वो हीर के पास दौड़ा दौड़ा चला आया। मरी हुई हीर के हाथ में मिठाई का हिस्सा मौजूद था। आखिर रांझा अपनी हीर के बिना कैसे जिंदा रहता। उसने कैदू से बदला नहीं लिया, कैदू से बदला लिए बिना ही उसने वो मिठाई खा ली और ख़ुद भी इस दुनिया से चला गया। और इस तरह एक मुक़द्दस इश्क एक नाकाम इश्क में बदल गया। हीर रांझा की कब्र झांग में आज भी मौजूद है। झांग अब पाकिस्तान में एक ज़िला है और पाकिस्तान के मशहूर शहर फैसलाबाद के नज़दीक है। हीर और रांझा को एक ही कब्र में दफन किया गया है। उनकी कब्र पर बहुत लोग अक़ीदत और श्रद्धा के साथ आते हैं। कब्र के दरवाज़े पर एक पत्थर लगा है जिस पर हीर और रांझा दोनों के नाम लिखे हैं, और साथ ही उनके इंतकाल की तारीख़ भी, जो तकरीबन 1471 के आसपास है। तो ये थी हीर और रांझा की असली कहानी। हो सकता है कि आपने हीर रांझा पर बनी हुई कुछ फिल्में देखी हों और आपको लगे कि मैं तो आपको किसी फ़िल्म की कहानी सुना रहा हूँ। मैं आपको फ़िल्म की कहानी नहीं बल्कि दामोदर दास गुलाटी की पंजाबी में लिखी हुई पोयम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके हिंदी में सुना रहा हूँ। अब चूँकि ये फ़िल्में भी उसी पोयम से बनी हैं, इसलिए कहानी का एक जैसा होना इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि फ़िल्मों में थोड़ा एग्जैजरेशन होता है, लेकिन इतना तय है कि हीर रांझा की ये मुक़द्दस मोहब्बत की दास्तान कोई ख़याली क़िस्सा नहीं बल्कि हकीकत में एक सच्चाई है। आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी जानने का इंतज़ार करूँगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो अगली वीडियो असली लैला मजनू पर होगी। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।